मित्रों नमस्कार। आज हम एक बच्चों के ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। 3 बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने लाइव हूं। सरकार ने जो किसानों की आमदनी डबल करने का, बेरोजगारों को नौकरी देने का और काला धन वापस लाने का, महंगाई और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल लाने का जो वायदा किया था, मैं आज उन बातों को आपके सामने दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले मुद्दा लेता हूं रोजगार का। साथियों, अभी पिछले दिनों 2019 में जब बच्चों ने फार्म भरे थे, लगभग 275 रुपए प्रति फार्म, एक बच्चे ने जब फार्म फिलअप किया था तो 275 रुपए का ड्राफ्ट एससी बच्चों ने और जनरल कैटेगरी के लोगों ने 500 रुपए का ड्राफ्ट लगाया था। अब 12 लाख को 500 और 300, पौने 300 से आप जर्ब दे लेना कितने करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे किए थे। 2019 में पेपर लीक होने की वजह से वो भर्ती एज इट इज पड़ी रही। कोई भी भर्ती 2019 के बाद सरकार ने अभी तक निकाली नहीं, और जो भर्तियां निकली भी वो पेपर लीक होकर के ऐसे ही रद्दी की टोकरी में बच्चों के भरे हुए फार्म और उनके द्वारा दिए गए पैसे सरकार ने हजम कर लिए। अगर आप देखना ही चाहते हैं सरकार की नीति को, सरकार ने जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके लिए भी फार्म निकाले थे। लगभग 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और उनमें से 12 लाख नहीं, 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, फार्म भरा था 12 लाख बच्चों ने। 8 लाख में से 3,57,000 बच्चों ने एग्जाम पास किया था जो एलिजिबल हुए थे। अब उनको सभी को बुलाना चाहिए सरकार को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय खट्टर सरकार ने आज उनके बच्चों के साथ एक और बड़ा चालाकी से खेल खेला जा रहा है कि भाई हम जो 30,000 पोस्टें हैं प्रदेश में, उनके बदले में 20,000 ही भरी जानी है, बाकी तो 11,000 तो खाली ही रहेंगी, 10,000 खाली रहेंगी। जो फिलअप की जानी है उनके एक सीट के बदले में 4 बच्चों को ही बुलाएंगे। जिन बच्चों ने पेपर पास किया था, 3,57,000 बच्चे, जिनको सबको दोबारा से एक इन्होंने कंडीशन रख दी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट, भाई हम जो बच्चे कॉमन एलिजिबल टेस्ट में पोस्टों से 4 गुने बुलाएंगे। भाई उन 3,57,000 बच्चों ने जो टेस्ट दिया था, जिन्होंने फार्म के पैसे भरे थे, आप लोगों को क्या मालूम है कि किसकी मेरिट स्कूल में, टेक्निकल एजुकेशन में किस किस की मेरिट है। आप अपने 4 गुणे बच्चों को बुला लेंगे। आपको तो 3,57,000 ही बच्चे बुलाने चाहिए जो उसमें टेस्ट में पास होंगे। उन बच्चों को आप जो है ना, जो उनमें टॉपर होंगे, उनको आप जगह दे देना। लेकिन आप किसी के साथ ये अन्याय तो नहीं कर सकते कि उसका टेस्ट ही ना लिया जाए, उसे मौका ही ना दिया जाए। इस प्रकार के षड्यंत्र अगर सरकार में बैठे लोग करने लगेंगे कि पैसे करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे, बुलाएंगे सिर्फ 80,000 और पैसे फार्म भरे गए 12 लाख के,
जिन बच्चों ने टेस्ट दिया वो 8 लाख थे, पास होने वाले 357 थे। बुलाएंगे आप 20,000 पोस्टों के लिए 80,000 लोगों को, तो वो जो 3,57,000 लोग हैं उनके मन पे क्या गुजरेगी आप जरा ये सोच ले। और हो सकता है कि उन्हीं में से पास होने वाले हों, और जिनको आप बुलाएं वो सिर्फ आपके चहेते ही हों। ये तो हुआ आपका रोजगार का वायदा, जो 2 करोड़ नौकरियां भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर के बच्चों को देनी थी। अब आ जाती है किसानों की बात। किसानों की हालात आज देश के अंदर किसी से छुपी हुई नहीं है। उनकी तो आमदनी 2 गुनी हो ली। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सस्ते हो लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग लिया। अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही आपका बाकी बचता है। बेटियां जो विश्व के अंदर कीर्तिमान दिखा करके अपने देश की नाक साख को बचाती हैं, वो आज जंतर मंतर पर लगभग 25 दिन से सड़कों पर रुड़ रही हैं। और जो आपके चहेते सांसद है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी लॉन्च करा दिया, और FIR के बाद तो गिरफ्तारी और बेल, ये प्रोसेस होना चाहिए था कि कोर्ट सुनेगी कि सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन आपको तो ये है कि एक पुलिस इंक्वायरी बैठा दी और 4 दिन बाद इनको उठा करके और 4 दिन बाद कह देना तथ्यों में जो है ना कोई दम नहीं है। मित्रों, ये तो सरकार की जो नीयत है उसको प्रदर्शित कर रही है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां गया, किसानों की आमदन कहां गई, मजदूरों का रोजगार, बेरोजगारों का रोजगार कहां गया। और ऐसे ही हमारे दलित और पिछड़े लोगों के साथ भी, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ भी खेल खेला जा रहा है। पहले तो 52% बैकवर्ड को 27% रिजर्वेशन मिली, लेकिन स्टेट सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो उनको कम से कम 27% तो हर क्षेत्र में दे। और पंचायती और निकाय चुनाव में तो स्टेट सरकार की जिम्मेवारी है, यहां तो सेंटर का कोई दखलंदाजी भी नहीं है। अब वो 27% को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय बैकवर्ड में BCA को उनके 16% से आधा 8% किया। अरे जबकि 11% तो बैकवर्ड BCA के लोग पहले ही सरपंच और पंच बने हुए थे। लेकिन मित्रों, आज ना तो हमारे बैकवर्डों को ही सूझ रही, हमारा बैकवर्ड पंडित पुजारियों ने पागल बना रखा है। दिन और रात हमें गालियां देने पे लगे हुए हैं। अगर हमारे को कोई गालियां दे रहा है तो मैं कह सकता हूं, मेरी फेसबुक खोल करके मित्रों बैकवर्ड क्लासेस के लोग देख लो, जितने भी लोग नीच हैं, जो मन से गिरे हुए हैं, जो मनुवादी हैं, जो मनुवाद अपनी मां और बहन को भी नीच योनि बताता है, जो उस धारणा के शिकार हैं, वो गौतम बुद्ध को भी कह रहे ये तो क्षत्रिय था, वो गौतम बुद्ध को कह रहे विष्णु का अवतार था। सिस्टम को हाईजैक करना जितना उनके सामने आता है, वो कभी चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपोर्ट करने वाले के निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने जो है ना राजा बनाया था। अरे चाणक्य जो था विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त उसका मामा था, और आप लोगों ने अपनी किताबों में उसे चाणक्य साबित करके ब्राह्मण बना दिया। जो अर्थशास्त्री हैं वो किसी जात धर्म से बहुत ऊपर होकर के गौतम बुद्ध है, वो जातों धर्मों के परिवेश में नहीं आते। जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर को चमार भाइयों का नेता बना दिया, फूले साहब को बैकवर्डों का नेता बना दिया,
जबकि अंबेडकर साहब ने जितने भी देश की अपर समाज, लोअर समाज, सभी की बहन बेटियों के लिए पिता की जायदाद, पति की जायदाद में हिस्सा, शिक्षा का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, हिंदू कोड बिल, वो कौन सी जाति के लोगों को पढ़ने दिया आपने? आपने नारी जाति के ऊपर पढ़ने पर बैन था, शूद्रों के पढ़ने पर बैन था, तब क्यों नहीं ये मनुवादी लोग तब क्यों नहीं उनको गालियां देते कि हमारे महापुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने इनको पढ़ने लिखने से महरूम रखा। हमारी बहन बेटियों के साथ शुद्धिकरण की धारणाएं थी, ब्रेस्ट टैक्स लगता था केरला के अंदर। ये नीच लोग हमें बताते हैं इतिहास नहीं पढ़ते। इतिहास इनको अपने आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग मानसिक गुलाम है हमारे में से भी, जिनको पता ही नहीं है कि गौतम बुद्ध कौन है, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, जिनको इतिहास में किसी भी सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ाया जा रहा, सरस्वती को हर स्कूल में फोटो लगा रखी है। बताएं ये कहां सरस्वती कौन से स्कूल में पढ़ के आई थी और कहां इसने पीएचडी करी थी कि ये ज्ञान की देवी है। अगर सरस्वती और लक्ष्मी पूजने से धन और ज्ञान मिलता है तो फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई के पास तो फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी। सारा धन इन भारतवासियों के हिस्से में आना चाहिए था। ये जो पंडित पुजारी अंदर मंदिरों में बैठ करके पत्थरों के ऊपर माल चढ़वा रहे हैं और खा रहे हैं, अगर ये भगवान देवी देवता आपको कुछ देते तो आपको फटकने भी ना देते हैं मंदिर पे। तो मित्रों, मैं ज्यादा कुछ ना कह के आज सरकार की करनी और कथनी के बारे में ही एक वीडियो बना करके आप लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है कि संभलो, जागो। और 52% बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी अभी तक ये मेरे हाथ में है। अभी तक ये 11% बैकवर्ड क्लास का हिस्सा 11% है मित्रों। जिनके लोगों के हाथों में सरकार रही है उनके पास 50% नौकरी है, जिनका हिस्सा 10 पैसे होना चाहिए था। आज पूरे देश में सारे हाई कोर्ट बैकवर्ड की सुनने वाला कोई नहीं, एक भी जज नहीं। यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं, मिलिट्री के अंदर कोई हमारी रेजिमेंट नहीं, बाहर विदेशों में कोई राजदूत नहीं। ये लोग बोलते हैं हाँ इनको पढ़ने भी नहीं, पढ़े लिखे बना दे, रिजर्वेशन से जज बना दे। अरे हमारे में तो वो लोग बैठे जिन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जो जाके कलश चढ़ाना था, वो यहां से 828 मीटर ऊंचाई के ऊपर हमारे पंचाल भाई ने ही, जहां सारी दुनिया फेल हो गई थी, वहां जाके बुर्ज खलीफा पे कलश चढ़ा दिया था। मित्रों, जो लोग सुई से लेके जहाज बनाने वाली कौम है, जिनको हम कामगार कहते हैं, ये लोग कमीण कहते हैं। वाकई हमें कमीण बना दिया इन लोगों ने। हमें अपने जो शूद्रों में, अभी मैं सुन रहा था एक बच्चा टेस्ट देने गया, बोलो हम गर्व से कहें हिंदू हैं। भाई कौन सा हिंदू है? ब्राह्मण हिंदू है, क्षत्रिय हिंदू है, वैश्य हिंदू है, शूद्र हिंदू है। क्या आप ब्राह्मण हो? नहीं। क्षत्रिय हो? नहीं। वैश्य हो? नहीं। तो कौन से हो? शूद्र हो। भाई शूद्र तो शास्त्रों में नीच बताए गए हैं, क्या तुम नीच हो? बोले हाँ जी, इस हिसाब से तो मैं नीच हुआ। वोट लेनी है तो हम उच्च हैं, हिंदू हैं। जब अधिकार देने हैं तो 85% लोग हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं मित्रों, लेकिन हिस्सा 85 लोगों का अभी 25 है और 15 लोगों का हिस्सा 75 है। इसी भेदभाव के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आपसे अपील करते हैं, जब तक शासन नहीं, जब तक आपको राशन नहीं, जब तक आपका हिस्सा नहीं। मैं इन्हीं बातों के लिए सरकार से अपील करता हूं कि सभी बच्चों को बुलाया जाए। जो बच्चों ने टेस्ट में पास सफलता ली थी और उसके बाद जो आपके पास मेरिट होल्डर आए, उनमें से आप 4 गुणे बनाए। टेस्ट सबको लेने के बाद ही आप ये फैसला ले सकते हैं कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट के बाद सबको रिटन टेस्ट में बुला करके उसके पश्चात ही आप ये फैसला लें कि आपने 4 गुणे बुलाने हैं, 3 गुणे बुलाने हैं, जो उनमें से सफल होंगे। नमस्कार।